जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। क्योंकि आप सभी को पता है, आप सभी इंतजार में होंगे। क्योंकि रिजल्ट आपको इसी महीने के आपको 10 दिन में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि एक तरफ बात करें तो बीएड और डीएलएड का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में जो पहुँच चुका है बिहार राज्य का खासकर, तो 9 तारीख को उसका सुनवाई है और आपके सामने आपके समक्ष क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो मैं पहले बयान नहीं कर सकता हूँ। किसी को दुख, किसी को खुशी नजर आएगा, इसीलिए नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी मैं कतई गलती नहीं कहूँगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट 9 तारीख को जो सुनवाई होगा उसमें आपको पता चल जाएगा। और एक चीज़ और जो हम भूल जाएंगे उससे पहले बता दें, एक मामला और गरमाया हुआ है एनआईओएस को लेके। एनआईओएस वाले बिल्कुल आप परेशान मत होना, बहुत सारे चैनलों पर दिखाया भी जा रहा है और मैं आपको सही बोल रहा हूँ, एनआईओएस पे कोई खतरा नहीं है। मैं एक दो यूट्यूब पर देखा हूँ, एनआईओएस वाले को खतरा, कोई खतरा नहीं है। पिछले वाला ही बहाली हुआ, छठे चरण में भी, और आप सबका ही बहाली होगा। रिलैक्स रहें, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको बताने का प्रयास इसलिए करते हैं। कल भी मैं वीडियो नहीं लाया क्योंकि किसी कारणवश नहीं ला पाया था, लेकिन अगर वीडियो लाते हैं तो ऑथेंटिक पे लाते हैं, है ना। तो चलिए इसी कड़ी में आपको हम बता दें एक मामला जो गरमाया हुआ है, 3 मामला। आप पहले ये देखिएगा, आप कहिएगा सर मैं क्या मैं गलत बोला हूँ। ये 5% का मामला है क्या? ये 5% क्या है मामला? और आपको पता है अतुल प्रसाद जी ने 2 चीज बोला था कि 5% का आरक्षण हम दे सकते हैं और दूसरा 75% सीटों पे बहाली करेंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ 100% सीट भरा जाए। ये दोनों मामला क्या? और रिजल्ट वाला आपको मैंने बता ही दिया। रिजल्ट आपको 10 से 15 दिन में आपको देखने को मिलेगा। 16-17 अक्टूबर तक आपको सभी का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इससे और दूसरी बात फिर हम आपको कहेंगे कि आप सभी जितने भी साथी हैं, जो भी अगर तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का, चूंकि आपको पता है कि मैं पहले बता दूं एसटीईटी का रिजल्ट भी आ गया, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, और दूसरे तरफ जो भी सीटेट का पेपर 2 पास किए हुए हैं, ठीक है। चूंकि बहाली जो आएगी 6ठी से लेकर 12वीं तक का अभी तक बोला गया है, इस पर बहाली होनी है। तो आप सभी पढ़ाई में लग जाइए और लगातार पढ़ते रहिए। और आप सभी के लिए मेरा अपना नोट्स भी बन रहा है, और अभी आप जहां भी पढ़ रहे हैं बहुत जगह स्टार्ट भी कर दिया गया, बहुत अच्छा है। आपने कोर्स भी ले लिया होगा, बिल्कुल लीजिए, अच्छे से पढ़िए जहां भी पढ़ रहे हैं। लेकिन जब मैं अपनी बात कहूंगा तो बोलिएगा सर पता नहीं आप भी कोर्स बेच गए। जी बिल्कुल, इसीलिए चूंकि आपको संतुष्टि लगे कि मैंने कोर्स लिया और पढ़ाई किया। लेकिन अभी नहीं दूंगा, अभी मैं फिलहाल मैं बना रहा हूं अपना नोट्स, आपको मैं नोट्स दे दूंगा। जो भी जीएस का वाली बात होगा, जीएस, इसमें आपको सभी कुछ हो गया। एसएसटी भी आ जाएगा, साइंस भी आ जाएगा और करंट अफेयर, ये तीनों चीज आपको हम इसका पीडीएफ आपको हम दे देंगे, ठीक है। फिलहाल अभी नहीं। और दूसरा, आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा जो बुक तत्काल आप पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है, किरण पब्लिकेशन का बुक है। एक सब्जेक्टिव है जिसमें 6ठी से लेकर 12वीं तक का साइंस, सोशल साइंस, विज्ञान जो भी कुछ है उसमें सब्जेक्टिव लिखा हुआ है। और दूसरा, सभी एग्जामों के लिए जिसमें बीपीएससी भी काम आएगा, उन तमाम आप देखिए, लीजिए, परचेस कीजिए, पढ़िए। और बुक वैसे भी घर में रहना चाहिए, है ना। चलिए अब चलते हैं 5% वाला मामला क्या है। 5% वाला मामला पहले क्या है, आज अगर ये वीडियो देखिएगा तो आपको खुद समझ में आएगा। पृथ्वी सर फालतू बात नहीं करते हैं, आना मैं करना चाहता हूं चूंकि मैं भी एक टीचर हूं। देखिए 5% का मामला क्या है। पहले तो आपको मैं ये बता दूं, अभी जो एग्जाम हुआ बीपीएससी का जो टीआर एग्जाम हुआ, कौन एग्जाम हुआ ये भी जानना चाहिए, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हुआ। और इसमें आपको बताया गया कि आपको न्यूनतम तो इतना लाना होगा। आपको पता है न्यूनतम पासिंग मार्क्स, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो इससे जानिए। इसी से जुटा हुआ है 5% का मामला। इसीलिए हम मांग करते हैं कि 5% का छूट सबको दिया जाए, सभी को, जनरल हो, ईबीसी हो, BC2 हो, SC ST सभी को मिले, PWD हो, महिलाएं हो। 5% अगर छूट सभी को दे दिया जाएगा तो क्या फायदा होगा ये अब पता चलेगा। पहले ये जानिए कि जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ, अब मेरिट किस पे बनेगा? वो भाषा वाले पे नहीं बनेगा। सामान्य अध्ययन 120 नंबर का एग्जाम जो हुआ था उस पर आपका मेरिट बनेगा, जिसका जितना ज़्यादा मार्क्स पहले उसका सिलेक्शन होगा। मान लीजिए 120 में कोई 90 नंबर लाया तो पहले उसका, फिर 89 वाले का सिलेक्शन होगा, फिर 88 वाले का होगा, फिर 80 वाले का होगा, फिर 70 वाले का होगा, ऊपर से नीचे के क्रम में आएगा। लेकिन बिहार सरकार ने बोला था कि इतना मार्क्स तो आपको लाना है, अगर इतना नहीं लाते हैं तो आप फेल माने जाएंगे, इतना नहीं लाते हैं तो आप फेल माने जाएंगे।
तो जान लीजिए ना कि किसको कितना लाना था। सबसे पहले ये जानिए, जो भी जनरल में आते हैं, जनरल में कौन आते हैं पहले ये जानिए। जनरल में जितने भी अदर स्टेट के हमारे भाई हमारी बहन है और बिहार के जो भी जनरल कैटेगरी है, इसमें ईडब्ल्यूएस को भी ले गए, चूंकि ऐसा नहीं बोला गया था, उसको जनरल में ही काउंट किया गया था। तो जनरल वाले को जो सामान्य अध्ययन का पेपर दिया आपने, उसमें से लगभग 40% मार्क्स लाना था। इस चीज को आप समझिए सर। मैं आपको कोई चीज बताता हूं, देखिए इसमें से आपको मात्र 40% नंबर लाना था। यानी कहे तो 120 का जब 40% निकालेंगे, ये 120 किसका, सामान्य अध्ययन, या 1 से 5 हो, 9वीं 10वीं हो या 11वीं 12वीं, इसका 40% लाना था। तो 40% कीजिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 चौका 48। यानी जो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको 48 मार्क्स तो मिनिमम लाना था। अब मान लीजिए 48 से कम आपका आ गया, 46 आ गया, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन मामला बनता है, कब होगा सिलेक्शन, जब 5% का अगर छूट दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर 5% का अगर छूट दे दिया जाए, अभी तक तो ये नियम है कि आपको बीपीएससी के एग्जाम में जनरल वाले को 120 का 40% तो आना ही चाहिए, तभी आप पास माने जाएंगे, और उसके बाद अपना देखा जाएगा। तो 48 आपको लाना था। मान लीजिए किसी का 47 आया तो उसका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, 46 आया बिल्कुल नहीं होगा, चूंकि 48 से कम हो गया। तो कब होगा जनरल वाले का सिलेक्शन भाई, तो वो जान लीजिए। 5% छूट का मतलब ये हुआ, 120 का एग्जाम हुआ, 120 का अगर 5% निकालते हैं तो कितना होगा बोलिए, 1 जीरो से 1 कट गया, 12 पंचे 60 बट्टा 10, ठीक है, ये कट गया, यानी 6। यानी ये जो 6 आया, अब ये जो 6 मार्क्स आया, 6, ध्यान दीजिएगा, 5% अगर छूट मिलता है, यानी कि 120 का 5% निकाले तो 6 आया। तो एक कितना आया, 48 नंबर पे पास था जनरल वाले, तो 48 में से 6 घटाइए, 8 में से 6 गया, कितना हुआ 2, और ये हो गया 42, यानी 42। अगर 5% का छूट जनरल वाले को मिलता है तो आपको जिनका 42 भी मार्क्स आ रहा है उनका भी उम्मीद रहेगा कि वो लिस्ट में नाम आ सकता है। भले ऊपर से आपका लिस्टिंग चलेगा, ज्यादा वाले, फिर उसके बाद वाले, उसके बाद वाले, लेकिन अगर 5% का छूट मिलता है तो 42 नंबर तक वाले का भी सिलेक्शन हो जाएगा। 41 वाले का नहीं होगा, 40 वाले का नहीं होगा, ये भी खुल के हम बोल दें। लेकिन जनरल वाले जान लीजिए, जिनका भी 55 से ऊपर है, 60 से ऊपर है, वही रेस में बने हुए हैं, लेकिन न्यूनतम उत्तीर्णांक जो पासिंग मार्क्स है उस पर बात कर रहे हैं। ये हो गया 40% कितना लाना था, अगर 5% छूट मिलता है तो 42 मार्क्स। महिला भी बने, महिला के लिए अलग से बताएंगे हम, समझ गए। चलिए, इस चीज को समझ में आया। अब चलते हैं यहाँ, अब चलते हैं किनका भाई, जैसे BC2, तो BC2 जो भी BC2 में आते हैं उनको कितना लाना था पता है, 36.5%। तो 120 का 36.5 पता कितना होता है, 120 का 36.5 हो गया 43.8 होता है। लेकिन अगर राउंड फिगर मिले तो 44 मार्क्स आपको लाना था, 44 मार्क्स लाना होगा, तभी आपका सिलेक्शन माना जाएगा। ये न्यूनतम कहा गया था, 44 से कम वाले तो फेल ही माने जाएंगे BC2 में। लेकिन अगर 5% का छूट मिलता है, यानी 6 नंबर कम कर दीजिए, तो 44 में से 6 गया, 44 में से अगर 6 गया, 44 में से अगर 6 गया तो कितना हुआ बोलिए, 12 2 14, 14 में से 6 गया, 5 1 6, 6 2 8, इधर ये। यानी जो भी BC2 में आते हैं, नोट कर लीजिएगा, BC2 में आते हैं, अगर उनका 38 मार्क्स भी बन रहा है तो उनका सिलेक्शन होने की उम्मीद बनता है। आप कहेगा 38 नंबर मेरा आ जाएगा तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, सिलेक्शन तो ऊपर से होगा। 120 में मान लीजिए जो ज्यादा लाएगा पहले उसका होगा, पहले 90 वाले का, फिर 89, फिर 88। अगर सीट फुल हो गया 17 तक में, तब इसका कैसे होगा सिलेक्शन। लेकिन न्यूनतम अगर 5% छूट दिया जाता है तो BC2 वाले को 48 नंबर वाले तक का भी सिलेक्शन हो जाएगा। समझ गए हम क्या बोल रहे हैं, समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब चलते हैं EBC2, वहां जगह नहीं था इसीलिए। अब मान लीजिए EBC, जो भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं उनको लाना था कितना, 34% मार्क्स लाना था। 34% का मतलब हुआ 120 का 34% अगर निकालते हैं तो 40.8 आता है। यानी अगर सीधे शब्दों में कहे तो जिनका भी 41 मार्क्स आता है, मिनिमम 41 आपको लाना था EBC वाले को। अगर 5% का छूट मिलता है तो 6 नंबर छूट, तो 41 में से अगर 6 घटाइए तो कितना होगा, 6 5 11, 5 हो गया और ये हो गया 3।
जिनका भी 35 आएगा, 34 नहीं, 33 नहीं, अगर 5% छूट मिलता है यानी 6 नंबर का छूट मिलता है तो 6 घटाइए इसमें से, घटाने के बाद 35 मार्क्स तक का उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन इतना कम कटअप नहीं जाएगा, चूंकि सीटों की संख्या 1,70,461 है, तो ऊपर से भरते हुए आएगा तो 35 तक नहीं आएगा। अगर जो भी ईबीसी वाले हैं, अगर उनका मान लीजिए अगर देखिए हम किसी कटअप नहीं बता रहे, फिर बोल रहे हैं, एक अनुमान होता है किसी का भी। अगर आपका ईबीसी में है, ठीक है, अगर मान लीजिए आपका 45 से ऊपर बन रहा है, ये अभी मात्र पुरुष की बात कर रहे हैं, महिला के लिए अलग से बनाएंगे वीडियो, महिला उसमें सभी आ जाएगी, जनरल, ईबीसी, BC2, SC ST सब, महिला एक। तो अगर 45 प्लस बन रहा है तो आपका रेस में रहेंगे, रेस में है। लेकिन ये न्यूनतम उत्तीर्णांक वाला जो बात बताए हैं उसमें 5% छूट देने की बात की है। अब आते हैं SC ST का। अब आपको मामला समझ गया ना, मामला समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, जो भी SC ST में आते हैं या महिला में सब, महिला में सभी जाति हो गए, इसमें सभी, जनरल, EWS, SC ST, EBC, BC2 महिला सभी, और एक हो गया PWD यानी दिव्यांग भाई बहन, ठीक है, महिला इसमें सभी आ गई। इनके लिए मार्क्स लाना था 32%, 120 का 32% पता है कितना होता है आपको? 38 कुछ होता है, यानी मिनिमम 39 लेके चलते हैं। अगर 39 मार्क्स बन रहा है तो आप रेस में है। न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना लाना था? अगर 5% का छूट मिलता है तो यानी 39 में से 6 नंबर घटा दीजिए, तो 9 में से 6 गया, कितना हुआ? 9 में से 6 गया, 3 हो गया, यानी 33। जिन SC ST में कोई भी पुरुष महिला, और महिला में सभी जितने भी जनरल सभी, अगर उनका 33 है, 33 बन रहा है तो आप रेस में है। 30, 31, 32 वाले रेस में नहीं रहेंगे। अगर 5% छूट मिलता है तो 33 या 33 से ऊपर वाले सभी रेस में आ जाएंगे। रेस मतलब आप रनिंग में बने हुए हैं, समझ गए ना आप? हाँ, कटअप आप क्या जाएगा, अगर मिनिमम अगर कटअप का है SC ST वाले का, अगर जो भी इसमें आते हैं SC ST, महिला, PWD, अगर इसमें आपको हम कहें कि जिनका भी 40 से ऊपर है तो वो रेस में बने हुए हैं, ठीक है, 40 से ऊपर है तो आप रेस में बने हुए हैं। यही मामला था, इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि 5% का छूट दिया जाए। अब किनके भाग्य में क्या होगा ये तो ऊपर वाला तय करेगा, लेकिन 5% छूट का फायदा यही होता है। इसीलिए आप सभी मांग कीजिए और कमेंट में भी लिखिए। अगर एक चीज़ ये हो गया, दूसरा 100% सीट भरा जाए, ये 100% जो सीट है ये बिल्कुल भरा जाए। अब मान लीजिए 100% सीट का मतलब हुआ, अगर 5% कम कर दिया तो कम वाले का भी हो जाएगा। जैसे ही कम होगा तो न्यूनतम उत्तीर्णांक, पासिंग मार्क्स घट जाएगा, तो सभी को ले लीजिए आप। लेकिन हमारे आदरणीय अतुल प्रसाद जी बोल रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि 75% सीट भर दें, 100 में मात्र 75 भरे और 25 सीट खाली रह जाएगा। तो हम सरकार से मांग करते हैं, आदरणीय अतुल जी से, कि ऐसी प्लीज़ आप कोशिश करके 75 नहीं 100 सीट भरिए। यानी अगर सीट मान लीजिए 1 लाख कितना है, 70,000, लगभग 461 सीट है, 1 से लेके 12वीं तक का, 6ठी से 8वीं छोड़ दीजिए। अगर इतना सीट है तो इस पूरे सीट को भर दीजिए आप। न्यूनतम उत्तीर्णांक अगर जितना है, अगर उससे कम वाले भी मार्क्स है तो सभी को ले लीजिए। अगर किसी कैटेगरी में नहीं मिल रहा है तो न्यूनतम उत्तीर्णांक से भी कम जाए, तो वही 5% वाला मामला, अगर 5% मिलता है तो 6 नंबर कम वाले को भी लिया जाएगा। समझ गए ना बात आप? अब बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है। और लास्ट में हम बोलेंगे रिजल्ट कब तक, तो रिजल्ट आपका बहुत जल्द आएगा। थोड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट वाला हो गया है, इसीलिए थोड़ा आपको लगता होगा लेट होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं। 9 तारीख को सुनवाई है SLP का, इसके बाद 15 से 16 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, 1 से लेकर 12वीं तक सभी का। और हम आशा करते हैं कि आप सभी का सिलेक्शन हो, 100% सीट जो भरा जाए उस सभी में आप हो, ठीक है। और हमारे जो भी BED के साथी हैं, कुछ बोलते रहते सर आप नहीं बोल रहे हैं BED वाले मामले पे लेके, मैं सच बोलूं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, इस मामला पे मैं बोलने से बचता हूं, क्योंकि आजकल राजनीति ज़्यादा होने लगा है, ग्रुपबाजी होने लगा है। मैं सभी के पक्ष, मैं इसलिए नहीं बोलता हूं क्योंकि जॉब आपको करना है, आपके जॉब में हम भागीदारी कर सकते हैं, साथ दे सकते हैं, लेकिन ऐसा मामला में न फंसे और न फंसना चाहेंगे जिसमें हमारी भी तू मैं हो। हाँ, आपके लिए अगर जरूरत पड़ेगा तो हम कूदेंगे, लेकिन इसमें हम अगर इसके साथ बोले और DLED के साथ नहीं बोले तो दोनों मेरे लिए, दोनों हमें गाली देंगे, अपशब्द बोलेंगे। तो मैं इसीलिए दोनों मामला पे बसता हूँ। मेरा जो काम है पढ़ना और पढ़ाना,
और न्यूज़ से अवगत करवाना, इतना ही तक हम सीमित रहना चाहते हैं। अगर आंदोलन करने की बात आएगी, जिस तरह सामूहिक आंदोलन सबको साथ लेके, तो फिर ये पृथ्वीराज वादा करता है, फिर पटना की धरती पर आपको दिखेगा और दिखाने का काम करेंगे हम। लेकिन उलूल जुलूल में फंसाने का काम ना कीजिए। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इतना मेहनत करते हैं तो आप भी मेरा सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।